नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बात करेंगे कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। और ये जो भिंडी के पौधे आप देख रहे हैं, इसका हमने 13 मई को इसका बिजाई किया था और आज 22 जून है, तो करीब ये 40 दिन के पौधे हैं। और इसमें जो है घास बहुत ज़्यादा उग गए हैं और अगर हम लेबर से करते हैं तो इसमें ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। और लेबर में एक दो बार कर भी चुके हैं, तो बीच वाले घास को निपटाने के लिए हम खरपतवार नाशक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो कतारों के बीच की घास है उसको कैसे हम मारें और कम खर्चे में कैसे करें, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए जो दवा है हमारे पास, ये यहाँ पे ये जो है ग्रामोक्सोन सिजेंटा कंपनी का एक दवाई है, खरपतवार नाशक है। और ये इसका जो फार्मूला है पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24%। और इसका कीमत आप देखेंगे तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 308 रुपये, लेकिन ये जो है हमें मिला है मार्केट में जो है इसका 230 रुपये रेट है हमारे यहाँ। और अलग अलग क्षेत्रों के दुकानों में अलग अलग कीमत इसका हो सकता है। और इस दवाई का जो प्रिस्क्रिप्शन है इसमें सिजेंटा कंपनी के द्वारा लिखा गया है, इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट तरीके से बताई गई है कि हमको इसमें क्या क्या सावधानी रखनी है और कितनी मात्रा में हमको इसका छिड़काव करना होगा। तो जो भी किसान भाई जब भी नई दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिनके बारे में अनुभव नहीं है, तो आप ज़रूर इसके प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ लें। यहाँ पे कई सारी भाषाओं में, लगभग सभी भाषाओं में यहाँ पे लिखा होता है स्पष्ट रूप से किस लिए दवाई है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये सभी प्रकार के घासों को मार सकती है और कतारों के बीच में आप छिड़काव कर सकते हैं। और अलग अलग फसलों में जो डोज इस पर पड़ेगा प्रति हेक्टेयर, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह के दवाइयों का छिड़काव करें तो आप इस सब चीज़ को अच्छे से एक बार समय निकाल के ज़रूर पढ़ लें, ताकि जो है अनावश्यक नुकसान आप लोगों को झेलना ना पड़े। तो आज हम इस दवाई का छिड़काव करने के बाद में बाकी सारी चीज़ें देखेंगे, इसका परिणाम क्या है और कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और कितना नुकसानदायक भी हो सकता है। तो ये जो है एक कैप हमको ले लेना है, क्योंकि जब भी खरपतवार नाशक का हम छिड़काव करते हैं फसल के अंदर बीच में कतारों में, तब वो उसका स्प्रे जो है पौधों पे ना लगे, इसके लिए आपको ये जो है कीटनाशक दुकानों में या कृषि संबंधी दुकानों में आपको ये चीज़ आपको मिल जाएगा कैप, जिससे कि दवाइयों का फैलाव बगल के पौधे पे ना हो। तो ये एक सावधानी हमको रखना है इसके छिड़काव के लिए। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि इस दवाई का डोज कितना है। तो 2 ml प्रति लीटर पानी में आप इसको डालना रहता है, 2 से 3 ml। और बाकी अलग अलग फसलों के लिए गन्ना, मक्का और कपास और जितने भी फसल के बारे में अलग अलग इसका डोज दिया हुआ है वो आप देख लेंगे। हम यहाँ पे जो है 20 लीटर वाले टंकी में 70 ml अभी हम इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि बरसात का समय है, बारिश हो रहा है, प्रति घंटे 2-3 घंटे 5 घंटे के अंदर में बारिश हो जा रहा है। तो हम इसमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा डाल रहे हैं, 70 ml हम इसमें डाल रहे हैं 20 लीटर पानी में। तो ये कुछ हरे रंग का होता है, इस तरह से आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं। और थोड़ा इसका गंध भी थोड़ा तेज होता है, प्रभावशाली दवाई है ये। किसान भाइयों, ये जो है, ये जो बॉटल आप देख रहे हैं 500 ml का है, 500 ml का बॉटल। अब देखते हैं कि इसका क्या असर हमारे इस घासों पर होता है। इसका छिड़काव हम कर ले रहे हैं, सावधानी से करना है ताकि पौधे के पत्तियों पर इसका प्रभाव असर इसके छींटे ना पड़े। और किसान भाई, हम जो है सारी प्रैक्टिकल जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं। तो जो किसान भाई इस चैनल पर नए हैं वो लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको सटीक जानकारी मिल सके और किसी भी प्रकार के धोखे से और अपर्याप्त जानकारी से उनको होने वाले नुकसान से वो बच सकें। जैसे कि यहाँ पे मैं नोजल उसका कैप को निकाल के दे रहा हूँ, छिड़काव कर रहा हूँ। और कुछ पौधे पर भी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं छिड़काव करके बता रहा हूँ डेमो के तौर पर कि क्या होगा अगर अब पौधे के पत्तियों पर इस दवाई का छिड़काव पड़ जाएगा। तो मिर्ची के
ये जो कतारों के बीच की जो खाली जगह है वहाँ पे भी घास है, यहाँ पे भी हमने इसका छिड़काव किया है। और कई प्रकार के यहाँ पे घास सब देख रहे हैं, सभी जो है बहुत ज़्यादा अभी ग्रो कर रहे हैं, तो इनको हम पे इसका छिड़काव कर दे रहे हैं। अलग अलग फसलों में जैसे कि मिर्ची के भी 2-4 पौधे में हम लोग अगर इसका छिड़काव करके, मैं इसका डेमो के तौर पे आपको बता रहा हूँ, इसका छिड़काव कर देना, देखना है इसका रिजल्ट क्या होता है आने वाले समय में। और जो बड़े घास हैं, जो फूल आ चुके हैं और पूरी तरह से परिपक्व घास हैं, उस पर क्या असर होता है ये भी देखेंगे। और इस दवाई का प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि 2-4 पत्ती की अवस्था में ही ये घास को अच्छी से मारेगी। और क्योंकि हमने थोड़ा डोज ज़्यादा किया है तो ये बड़े पौधे को भी मार सकती है, बड़े घासों को भी ये मार सकती है। बरबट्टी के बीच के जो है लाइनों में भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हम इसको छिड़काव कर दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसी खेत में फिर सेम लगाया जाएगा, तो घास अभी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर बाद में परेशानी होगी। सभी छोटे बड़े घासों के ऊपर में छिड़काव करने के बाद में आप ये रिजल्ट देखिए, सिर्फ 3 से 4 घंटे में ही आपको पूरा इसका फ़र्क दिख जाएगा, रिजल्ट इस तरह से दिखने लगेगा। और दूसरे दिन का ये वीडियो है, हमने 22 तारीख का इसका छिड़काव किया था और ये 23 तारीख का है। दूसरे दिन सुबह जब मैं खेत में जाके देख रहा हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं कि घास पूरी तरह से जल चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग से जला दिए हैं, जैसे कि ये पूरा जल चुका है बीच वाला। और भिंडी के पौधे में भी जिस पत्तियों में इसका छिड़काव थोड़ा इसका पड़ गया है, वो भी छींटे पड़ने से इसका पत्ती भी जल गया है। तो जिन पत्तियों पे किसी प्रकार का इसका छींटा बूंद नहीं पड़ा है तो वो पौधे ठीक हैं, बाकी बीच के पौधे नष्ट हो चुके हैं। और दूसरे दिन जैसे कि हमने देखा था कि कुछ पौधों में मैंने जानबूझकर इसमें दवाई का छिड़काव कर दिया था, तो उन पौधों का हाल देखिए आप, पूरी तरह से ये भी ख़त्म होने को हो रहे हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि पौधे का तना नहीं मरेगा, पत्तियों पे पड़ेंगे तो पत्ती पर असर पड़ेगा, लेकिन उनके बातों पर विश्वास करना उचित नहीं होगा। हम खुद करके देखेंगे तब समझ में आएगा। देखिए पत्तियों पर पड़ी है जो कोमल शाखाएं पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, जो मिर्ची में हमने जिन पौधे में डाली थी उसमें। साथ में नीचे के घास तो मरे ही हैं। दूसरे दिन जैसे कि 24 तारीख को, 22 को छिड़काव किया था, 24 तारीख को आप देखिए ये पौधे क्या हो गए हैं, पूरी तरह से जल रहे हैं और साथ ही साथ पौधे का सूखना ज़्यादा बढ़ गया है और सिर्फ मिर्ची दिख रहे हैं और बाकी पूरा पौधा ख़त्म हो चुका है। देखिए तो फसलों पर, किसी भी फसलों पर जब आप छिड़काव करते हैं तो अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होगा तो भी आप सावधानी से करें। और यहाँ पे देख रहे हैं कि घास तो गए हैं, घास पर असर किया है, लेकिन साथ में ही पौधे पर भी जिस पर छींटा पड़ा है उसको असर किया है। तो किसान भाइयों का मेरा यही सलाह है कि अगर कोई भी नई खरपतवार नाशक आप जिससे परिचित नहीं हैं उसका आप छिड़काव कर रहे हैं तो 5 फीट एरिया में उसका डेमो छिड़काव करके देख लें आप कि उसका क्या प्रभाव होने वाला है। उसके बाद ही आप पूरे खेतों में छिड़काव करें, नहीं तो फिर किसान भाइयों का पूरा फसल जो है नष्ट हो सकता है, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। और अगर किसी किसान भाइयों ने इसका छिड़काव किया है तो अपने अनुभव को ज़रूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट करें और अपना अनुभव शेयर करें और जानकारी दें कि कौन सी दवाइयाँ उचित है, तो ताकि जो किसान भाई जाके पढ़ते हैं तो उनको इस सब चीज़ों के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो किसान भाइयों वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होता होगा तो अन्य किसान भाइयों को भी इसका वीडियो को शेयर करिएगा। और इस दवाई से जो आपका ये ग्रामोक्सोन है, इससे जो है आप आंगन के आसपास, घर के आसपास के जितने घास है उन पर भी जो है 70-80 ml प्रति 20 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करेंगे तो कोई भी घास नहीं बचेगा। 3 दिनों में ही सारे घास आपके मर के पूरी तरह से मैदान के जैसे साफ़ हो जाएंगे। बरबट्टी खेत में हमने बड़ी सावधानी से इसमें छिड़काव किया है, पौधे के पत्तियों पर इसका कोई भी असर नहीं दिख रहा है, बाकी बीच के लाइन पूरी तरह से घास पूरी तरह से मर के सूख गए हैं। तो उम्मीद है कि किसान भाइयों को ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा और
वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसके लाइक कर दीजिएगा ताकि हम अगला काम करने के लिए मोटिवेट हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।